ओम शांति। आज 5/7/2025 की मुरली है। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनने के लिए। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। आज का प्रश्न है, रूहानी समा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, फिदा होने वाले परवानों की बाबा ने आज क्वालिटियां बताई। नंबर 1, समा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप जानते और बाबा ने कहा और याद करते। नंबर 1, ऐसे बाबा ने कहा ऐसे बच्चे होंगे जो बाप को यथार्थ रीति जानेंगे और उनको बाप को याद करेंगे। नंबर 2 है, फिदा होना माना बाप समान बनना। नंबर 3, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बनना। गीत है, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए और पावन का प्रीत जगी है दुनिया में मिट जाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। ये कौन समझाते हैं? रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। वह बाप भी है, नाम भी ढेर के ढेर रखे। बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं, महिमा भी भगवान की बहुत करते हैं। ये भी परमपिता परमात्मा की ही स्तुति है ना। बाप समा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब समा को देखते हैं तो फिदा हो जाते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो समा पर प्राण भी त्याग देते हैं। उसमें भी खास जब दीप माला होती है ना, दीपावली पे जब दीपक जलते हैं तो तमाम कीड़े मरे मिलते। तो बाबा ने कहा ऐसे भी कीड़ा है जो आते हैं और समा पर एकदम परवाने हो जाते हैं। बत्तियां बहुत जलती हैं तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। जब तुम जानते हो हमारा बाबा सुप्रीम रूह, उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है ना, क्योंकि वह एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं, क्योंकि कोई भी अशुद्ध आत्मा परम धाम में ठहर भी नहीं सकती है। तो बाबा ने कहा वहां पर आत्मा प्योर रहती है। जब यहाँ आते हैं पार्ट बजाने इस सृष्टि रंग मंच पर, तो बाबा ने कहा सतो प्रधान, सतो रजो और तमो में आत्मा क्या करती है? बनती है। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती है। बाबा ने कहा सतयुग से लेकर कलयुग तक जब आत्मा पाठ बजाती है तो श्याम सुंदर से श्याम बन जाती है। आत्मा जब पवित्र है, गोल्डन एज है, तो उसको फिर शरीर भी गोल्डन एज ही मिलता है। इसीलिए सतयुग में आत्मा को जो शरीर मिलता है एकदम प्योर शुद्ध देवी देवताओं के नाम से उनको जाना जाता है। वहाँ पर कोई भी नाम भी अगर लेते हैं तो देवी शब्द, या अगर पुरुष का भी नाम लेते हैं तो वहाँ पे देव शब्द ही यूज किया जाता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परमपिता परमात्मा जिनको भक्ति मार्ग में बुलाते हैं कि हे शिव बाबा, वह निराकार परमपिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को एम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसी आजकल बहुत खूबसूरत है, उनकी आत्मा पवित्र है। नहीं, बाबा ने कहा भल बहुत खूबसूरत है लेकिन उनकी आत्मा पवित्र नहीं है। विलायत में कितने खूबसूरत सूरत होते हैं जानते हो? ये लक्ष्मी नारायण
सत्युगी खूबसूरती है, इनके अंदर रूहानियत है। विलायत में तो बहुत सारे सुंदर होते हैं, लेकिन बाबा ने कहा उनकी आत्मा प्योर नहीं है। शरीर तो सुंदर है, लेकिन बाबा ने कहा जो सतयुग में देवी देवता होंगे वो शरीर से भी सुंदर होंगे, आत्मा से भी सुंदर होंगे। और बाबा ने कहा साथ साथ उनको जैसे ही हम देखेंगे कशिश होगी। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, बच्चों को ही समझाया जाता, ये खूबसूरती नरक की है। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं, 21 जन्मों के लिए ऐसे ही सुंदर रहेंगे। अभी तो क्या है, वो एज के हिसाब से सुंदरता भी ढल जाती है, लेकिन जो सतयुग से आत्मा 21 जन्म पाठ बजाएगी, तो बाबा ने कहा वहाँ सतयुगी आत्माओं के शरीरों में ऐसा नहीं कोई रोग आ गया तो सुंदरता कम हुई या शरीर एज में नीचे नीचे आए, उम्र भी जैसे ढलती है तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे सुंदरता चली जाएगी। बाबा ने कहा नहीं, एवर प्योर ऐसे ही सुंदर पवित्र रहेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ बाबा आया हुआ है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को, क्या दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सतयुगी नई दुनिया में ही थे खूबसूरत देवी और देवताएं, वहाँ बनने के लिए अभी तुम पढ़ रहे हो। बाबा ने कहा आपको भी सतयुगी देवी देवता बनना है ना, खूबसूरत बनना है ना, तो आपको भी क्या हो रहा है, बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़ रहे हो। बाप को समा भी कहते हैं, परम आत्मा जैसे तुमको आत्मा कहते वैसे उनको परम आत्मा कहते हैं, वो भी आत्मा, लेकिन बाबा ने कहा वो श्रेष्ठ कार्य करते, दिव्य कार्य करते, कल्याणकारी कार्य करते, तो बाबा ने कहा उनको हम क्या कहते हैं, परम आत्मा। आत्मा कहते हैं तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंचा है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं पाठ बजाता हूँ, ये और कोई नहीं जानते। बाबा ने कहा मैं आपको भी पूज्य बनाता हूँ, अपने से भी। परमात्मा को तो बस बाबा ने कहा लास्ट में जब बहुत दुखी होते, परेशान होते, तब याद करते, लेकिन बाबा ने कहा आपको मैं देव पद प्राप्त कराता हूँ, तो आपकी तो कितनी महिमा होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थी, अब ब्राह्मण कुल में आए हैं। ये भी तुम्हारा ही वर्ण है, ये देवी देवता वर्ण भी किसका है, हम आपका। और कोई धर्म वालों के लिए ये वर्ण नहीं, उनके लिए तो उनके लिए वही जात है, वही धर्म है, लेकिन बाबा ने कहा आप पवित्र कुल के हो, आपके लिए ज्ञान है, उनके लिए नहीं, उनको तो समझ में भी नहीं आएगा ये क्या कह रहे हैं। उनके लिए वर्ण नहीं है, उनका तो एक ही वर्ण है। क्रिश्चियन में चले गए, बाबा ने कहा क्रिश्चियन में चले आते हैं तो समझते हैं हम क्रिश्चियन हैं। बाप कहते उनको ये भी नहीं पता आत्मा ही सतो रजो तमो में पाठ बजाती है। पहले आत्मा ही संपूर्ण सतो प्रधान होती तो देवी देवता कहलाती, फिर रजो प्रधान में पूज्य से पुजारी बन जाती, और तमो प्रधान में आत्मा एकदम दुखी अशांत परेशान बन जाती। तो बाबा ने कहा बाकी ये वर्ण तुम्हारे लिए हैं। सृष्टि तो सतो रजो तमो में आती ही है, ये सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। परमात्मा पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आते हैं। बल शिव जयंती भी मनाते हैं, बाबा ने कहा, लेकिन परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं कि कब आते हैं। जयंती तो मनाते हैं, लेकिन वो कब आते हैं, क्या करते हैं, ये मनुष्यों को पता नहीं। उनकी जीवन कहानी भी नहीं जानते। बाप कहते मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ये तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। फिर बाबा आएगा ऐसे ही धराधाम पर, हमको 5000 वर्ष के बाद
फिर से ये ज्ञान सुनाएगा, समझाएगा और आप सामान बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं, 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते उनको भी सतो रजो तमो में ही आना है। जो आत्माएं आई हैं पिछाड़ी में, भल वो बहुत उनका नामाचार है, बहुत उनके पास धन है, लेकिन बाबा ने कहा उन आत्माओं को भी सतो रजो तमो में आएंगी। सारी दुनिया तमो प्रधान बन गई है, फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया, फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। योग तो आजकल बहुत है, शारीरिक योग भी कराते, योगा भी कराते, प्राणायाम भी करा रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा ये राजयोग है। जब आत्मा अपने पिता परमात्मा को याद करती है तब आत्मा में बल आता है, शक्ति आती है, फिर वही आत्मा सतो प्रधान बनकर फिर आत्मा देव तुल्य बन जाती है। योग का तो आजकल बहुत चलन है। बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग, पढ़ाई पढ़ते हैं ना तो योगी तो होता है ना। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ योग लगाना पड़ता है। इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए क्या करना, इंजीनियरिंग की पढ़ाई से योग करना होता है। लेकिन बाप कहते अपना तो योग ही अलग है। गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे, तो भी बैरिस्टर के साथ तो बुद्धि योग रहता है ना। बुद्धि में एक दिमाग तो रहता है ना, हमारे सर कौन है, पढ़ाई क्या है। आत्मा पढ़ती ही है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज बैरिस्टर आदि बनती है। शरीर से आत्मा निकल गई तो कोई नहीं कहेगा जज साहब पढ़े हैं, बैरिस्टर साहब पढ़े हैं। सबके आएगा उनकी मिट्टी पड़ी है। अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालो। घड़ी घड़ी ये याद करो हम शरीर नहीं, हम शरीर से न्यारी एक आत्मा है। बाबा ने कहा आजकल आधा कल्प के लिए देह अभिमान में है। आत्मा द्वापर युग से कहाँ आ गई, देह के भान में। मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, मैं फलानी जात का हूँ, फलाने धर्म का हूँ, मेरा इतना नाम है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी जमीन है। मनुष्य की बुद्धि द्वापर युग से काहे में आ गई, देह भान में। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो, आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी तुम विश्व का मालिक अर्थात देवी देवता बन रहे हो। पढ़ाने वाला शिव बाबा परम आत्मा, वही ज्ञान का सागर, शांति संपत्ति का भी सागर है। क्योंकि सुख शांति भी मांगनी है तो भी भगवान से ही मांगने, धन संपत्ति भी मांगते तो भी परमात्मा से ही मांगते हैं। तो उसके पास बहुत है ना, तभी तो संसार की आत्माओं के पास जिस चीज़ की कमी होती वो भगवान से ही तो हम मांगते हैं। ये भी दिखाते हैं सागर से रत्नों की थालियां निकलती हैं। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाप को पवन का रेफर करना पड़ता है। बाप समझाते हैं ये है अविनाशी ज्ञान रतन। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो, फिर हीरे जवाहरात भी तुमको ही मिलते हैं। ये एक एक रतन लाखों रुपए का है। एक एक बोल बाबा ने कहा बहुत कीमती है। आत्माएं तड़पती हैं। कोई अगर भी भटक रहा हो, परेशान हो, उसको अगर कोई बुद्धि उसकी डिस्टर्ब हो, उसको कोई अच्छे बोल समझा दे, कोई ऐसी पवित्र बात उसको सुना दे, तो उसका अगर मन बदल जाए, उसका जीवन श्रेष्ठ बन जाए, इससे अनमोल कुछ नहीं। मनुष्यों के पास बहुत है, लेकिन उनके साथ कोई उनके सुख दुख में अच्छे से कोई बात करने वाला नहीं, सर पे हाथ रखने वाला नहीं। अगर उनके ऊपर परमात्मा की दुआ हो जाए तो कोई ना कोई अगर पवित्र बोल सुनाए तो उनके लिए वो अमृत वचन बन जाते हैं, जीवन दान मिल जाता है। तो बाबा ने कहा ये एक ही शब्द लाखों रुपए का है जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं।
तुम जानते हो भारत ही वॉइसलेस वर्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सांवरे अपवित्र बन गए हैं। आत्मा परमात्मा का मेला है। इस संगम पर आत्मा परमात्मा का क्या चला? मिलन अर्थात मेला। आत्मा शरीर में है तभी तो सुन सकती है। शरीर में आत्मा नहीं है तो ना हम सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना हम चल सकते हैं। शरीर में आत्मा है तो हम बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और जो भी कर्म करना है शरीर में रह कर के आत्मा होगी तभी कर सकते हैं। परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्मा और परमात्मा का घर शांति धाम है। वहाँ चुरपुर कुछ भी नहीं, एकदम डेड साइलेंस है, क्योंकि वहाँ शांति में बैठकर अपने घर में आत्मा आराम करती है। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं। ये संसार एक रंगमंच है, सृष्टि। तो परमात्मा जब हम पार्ट प्ले करते हैं, वो जब बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, आत्मा खेल खेलते खेलते जन्म और मृत्यु के जब चक्र में आती है, सुख दुख के चक्र में आती है, जीवन और मृत्यु के चक्र में आती है, तो आत्मा बहुत दुखी होती है। क्योंकि सुख भी मिलता है तो लास्ट में आत्मा को दुख भी बहुत मिलता है। परमात्मा को जब वो याद करती है, अपने बाप को, जब आत्मा दुखी होती है, कोई भी बच्चा जब दुखी होता तो अपने बाप को ही याद करते। तो फिर उस परमात्मा बाप को जब हम याद करते तो उनको इस धराधाम पर आकर हम सब आत्माओं को ज्ञान सुनाकर उन दुखों के आंसुओं से चुप कराते हैं और फिर मुझे अपने घर का रास्ता बताते हैं। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहाँ तो घर में विश्राम पाते हैं। अभी तो हम शरीर में हैं, बाप को पहचान रहे, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, यथार्थ उसको याद करें। वहाँ तो शरीर नहीं होगा, वहाँ तो बस एकदम साइलेंस में। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। बाप बैठ समझाते, भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते, कितनी तीर्थ यात्राएं, जप तप हवन पाठ पूजा करते ही रहते, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई सुख शांति नहीं। चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, नहीं तो श्री कृष्ण के चित्र घर में ही रख लेते। कितनी सेवा करते, लड्डू गोपाल के साथ ले जाएंगे, सान नहलाएंगे, उनको खिलाएंगे। बाबा ने कहा बहुत करते, बहुत सस्ते भी चित्र होते हैं। फिर इतना दूर दूर मंदिरों में फिर क्यों जाते हो? चित्र तो यहाँ पर भी है, फोटो तो यहाँ पर भी मंगा सकते हो, लेकिन फिर भी जब दुखी होते हो तो फिर किसको याद करते हो? तो भगवान को याद करते हो ना। ये है भक्ति मार्ग। सतयुग में ये मंदिर आदि नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आत्मा स्वयं इतनी भरपूर होती है, वहाँ पर मंदिर आदि की कोई ज़रूरत ही नहीं। वहाँ है ही पूज्य, वहाँ पर पुजारी की कोई संकल्प भी नहीं। कलयुग में है सब पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। इनमें तुम बहुत कमाई कर सकते हो। ये ऐसे ही जीवन बन गए, इस जीवन से ही जो कुछ कर सकते हो। अगर शरीर छूटने के बाद आत्मा फिर कोई पुरुषार्थ नहीं करती, शरीर में है तो पुरुषार्थ कर सकती, भगवान को भी याद कर सकते हैं, किसी को हम अच्छे से समझा सकते हैं, किसी को हम प्यार से परमात्मा का परिचय भी दे सकते हैं। लेकिन शरीर से आत्मा निकल गई तो फिर हम बोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। बेहद के बाप के साथ तुम खाते भी हो, पीते भी हो, पुकारते भी हो उनको। ऐसे नहीं कहते हो श्री कृष्ण से खाऊं। बाप से क्या वादा किया है? ये नहीं कहा कि तुम जब श्री कृष्ण से, ये नहीं वादा किया तुम जब आने, क्या कहते हैं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं और तुम ही से दिल का हाल सुनाऊं। तुम माता पिता बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हो ना। श्री कृष्ण के हम सब बालक हैं ये नहीं कह सकते। क्या कहते, तुम माता पिता, ऐसे नहीं कहेंगे। अब सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते ही हो बाप दादा,
तो जैसे घर हो गया ना, बाप दादा कहना में अपनापन एक घरेलू शब्द है। भगवान शब्द दूरियां लगता है, परमात्मा दूरियां शब्द है, लेकिन बाप दादा कहते हो तो एक अपनत्व की फीलिंग आती है। बाप दादा के बच्चे हैं हम। ब्रह्मा, बाबा ने कहा ब्रह्मा भी वेद के बाप रचयिता है ना। बाप इनमें प्रवेश करते हैं, फिर इनको एडॉप्ट करते हैं। इनको कहते तुम मेरे हो, ये है मुख वंशावली। जैसे स्त्री को भी एडॉप्ट करते हैं ना, वह भी मुख वंशावली ठहरी। तुम कहेंगे तुम मेरी हो, फिर उनसे कुख वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। अब ने कहा था ऐसे हैं जिनके कुख वंशा, उनके 2 4 6 संतान, लेकिन हम हैं मुख वंशावली। कहते हैं ना, ब्रह्मा को संकल्प आया कि मैं सृष्टि रचूं, तो दुनिया के इतने बच्चे तो हो नहीं सकते, ज़्यादा ज़्यादा 10-20 बच्चों के माँ बाप बन सकते, लेकिन मुख वंशावली बाबा ने कहा तो कितने सारे, पूरी संसार ही भगवान का। तो बाबा ने कहा ये रस्म कहाँ से चली आई। बाप कहते मैंने इनको अडॉप्ट किया। किसने अडॉप्ट? परमात्मा शिव ने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया। उनको ये ज्ञान दिया कि अब तुम्हें इस सृष्टि को दिव्य सृष्टि बनानी है, इस दुखधाम को सुखधाम बनाना। तो उनके अंदर भी संकल्प आया कि मैं भी सृष्टि को रचूं। तो कैसे रचा उन्होंने? मुख वंशावली। मुख से ज्ञान दिया, उन्होंने अज्ञान को धारण किया, उनको अपना पिता समझा। ऐसे करते धीरे धीरे सृष्टि ने इतना विशाल रूप लिया। इन द्वारा तुमको अडॉप्ट करता हूं, तुम मेरे बच्चे हो, परंतु ये मेल है। तुम सभी को संभालने के लिए भी सरस्वती को अडॉप्ट किया, क्योंकि फीमेल चाहिए ना, परंतु ये है मेल। बाप कहते उनको माता का टाइटल मिला। क्या कहते? जगत अम्बा। सरस्वती नदी भी है, ये नदी माता हुई ना। बाप सागर, फिर भी उनसे ज्ञान नदियां निकली हुई हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा नदी में सागर का मेला बहुत बड़ा लगता है। ऐसा मेला और कहीं नहीं लगता। वह है नदियों का मेला, ये है आत्मा और परमात्मा का मेला। वह भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। बाप कहते भी कि मैं हुसैन हूँ, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ। किनमें? ब्रह्मा के तन में। ये ड्रामा में नूंद है, इसको कोई काट नहीं सकता। एक ही तन मुकर्रर है, ब्रह्मा का ही तन भगवान को लेना पड़ेगा जब जब इस संसार में उनको आना होगा। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। कल्प की आयु कितनी है? 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिनको फिर पास्ट कहा जाता है। पास्ट होने में कितना समय लग गया है, देखिए आज कितना समय लग गया है। नई दुनिया को आए कितना समय पास हुआ है, 5000 वर्ष हो गए हैं। तुम अभी एक सुदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। वापिस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है। बुलाते भी हैं हमको सदगति में ले चलो। जब मनुष्य आत्माएं दुखी होती तो भगवान से यही कहते हैं, प्रभु अब मुझे इस धाम से ले चलो, शरीर को खलास कराओ। ऐसी ऐसी युक्ति बाबा ने कहा, बताओ जो हम शरीर छोड़कर शांति धाम चले जाएं। क्या कहते हैं? जीवन मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति मांगते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ऐसी बातें बाप बैठ समझाते, इसलिए मनुष्य जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर छुड़ाकर साथ नहीं ले जा सकते। पतित पावन तो है ही बाप, वह तो जब आते तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल।
महाकाल सभी को शरीर छुड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। ये है सुप्रीम गाइड, सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। परमात्मा सुप्रीम गाइड है। जैसे दुनिया के गाइड होते हैं, कहीं घुमाने ले जाते, सब कुछ घुमाते हैं ना, लेकिन परमात्मा सुप्रीम गाइड है। हमें सारे जन्मों के सृष्टि की कल्प की आयु बताकर, ज्ञान देकर और फिर अपने साथ ले जाते हैं। ये छीछी शरीर है, इनके बंधन से भी छूटना चाहते हैं। कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुखधाम में जाएंगे वाया शांति धाम। बाबा ने कहा सुखधाम में कब जाएंगे? पहले हम जाएंगे शांति धाम, फिर आत्मा आएगी सुखधाम अर्थात सतयुग। फिर दुखधाम में कैसे आते ये भी तुम जानते हो। बाबा आए ही हैं श्याम से सुंदर बनाने। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडेंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडेंट होता है ना। अभी बच्चा अपने पिता से कहे पापा ये चीज़ लानी है, तो पिता ही नहीं कहेगा नहीं नहीं, तो अच्छा ठीक है बेटा मैं ले आऊँगा। कभी पिता नहीं कहता नहीं आपको नहीं दिलाऊँ, तो ठीक है बेटा, भले नहीं उसके पास कुछ भी हो, लेकिन ना शब्द होते ही नहीं, एकदम परफेक्ट हाँ जी। सेवा करते हैं, खर्चा कर पढ़ाते हैं, फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं। वानप्रस्थ हो जाते तो पहले तो ये नियम था कि वानप्रस्थ लेते थे, लेकिन तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती जो मैं नहीं कर सका वो मेरा बच्चा करे। ये बाप भी कहते मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। आत्मा की भी पूजा होती, देवता वर्ण में भी पूजा होती। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग में ही पूजा होती, आपकी तो बाबा का डबल। अभी ब्राह्मण रूप में भी तुमको श्रेष्ठ पूजनी बनाया, फिर सतयुग में जब आप जाएंगे तो वहाँ देव रूप में भी आप 21 जन्मों तक क्या किए जाएंगे? पवित्र रहेंगे, पूज्य रहेंगे। फिर उसके बाद आप भल द्वापर युग में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी पूजा होती रहेगी। मैं राजा तो बनता नहीं हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ, ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो? बाबा ने कहा मैं तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ, मैं तुमको पति से पावन बनाता हूँ, दुखों से भी छुड़ाता हूँ, और जब जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती मैं पल पल तुम्हारा साथ भी देता हूँ। हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, मैं तुम्हारे विकर्म विनाश कर दूंगा। किसके पास आए हो? पहले बाप और फिर बाबा ने कहा फिर दादा हैं। तो अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर आदि देव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती हैं ना। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे। हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं। ऐसा बाबा मिलता है, तुम फिर क्यों भूल जाते हो? भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप पावन बनाने की युक्तियां बताते हैं। इस याद से ही खाद निकलेगी। बाप कहते मीठे मीठे लाडले बच्चे दे अभिमान छोड़, बाप को याद करो तो आत्माभिमानी बन जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे मीठे मीठे लाडले बच्चे, दे अभिमान छोड़, दे ही अभिमानी बनना है। पवित्र बन, बाबा ने कहा तुमको मेरे साथ चलना है। एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। भगवान आज मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरे दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक बाप भी कहते मैं पावन बनाने आया हूँ, अब काला मुंह मत करो। बाबा ने कहा नहीं तो इज्जत गंवाएंगे, नहीं तो भगवान की भी क्या जाएगी? इज्जत जाएगी। बाबा कहते मैं तुमको हसीन सुंदर बनाने आया हूँ, तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। भगवान की इतनी मेरे से क्या है, जरा सी छोटी सी ये क्या है, रिक्वेस्ट है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिल्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हाँ, धारणा के लिए मुख्य सार है। धारणा में मीठे बाबा ने बताया, बाबा ने कहा ये अंतिम जन्म पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है। इस जीवन के आगे कोई सारे जीवन बेकार हैं, क्योंकि इस जीवन में मुझे परमात्म प्राप्ति हुई है। सतयुग में भल हम बहुत अनमोल होंगे, देव रूप होगा, लेकिन वहाँ परमात्मा नहीं होगा। इस समय तो हमारे समक्ष मेरा बाप परमात्मा मेरी हर, बाबा ने कहा, हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए आया। तो हम कितने न कितने धन्यवाद उसको दें कि मुझे किसकी प्राप्ति हुई है, कितना जीवन अनमोल है। इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। नंबर 2, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्माभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। अच्छा, आज वरदान है, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन, मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। आज का भावार्थ है, रोज मन में स्व के प्रति औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो। औरों को, दूसरों को भी सेवा में भी लगाओ। अपनी जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएगी और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन जाएंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है ना, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, गीत का, गाने का, बजाने का, तो आपने का ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। तो जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, दूसरों को बदलने